है। पुल अगर गिरा है, जो टेंडर जिनको मिला है उन पे और वहाँ के इंजीनियरों पे जांच चल रही है। बिल्कुल जिस तरह से पानी के कोई रंग नहीं होता है, उसी तरह न्याय एकदम निष्पक्ष होगा, किसी भी रंग में नहीं मिलेगा न्याय। जिस तरह से कहते हैं ना कि आप अगर पूर्णतः प्योर हो, जैसे जल शुद्ध होता है, उसी तरह से बिहार के सरकार, बिहार का न्याय सिस्टम भी उतना ही शुद्ध रहेगा और बिहार में बिल्कुल न्याय होगा। और जो गलत हैं उनके खिलाफ सरकार सजा देगी उनको और उनके खिलाफ एक्शन होगा। विपक्ष ये क्यों नहीं बताती है कि जब उनकी सरकार थी तो इतना क्राइम रेट था? क्या बिहार के विपक्ष के ऊपर यह इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने चारा का घोटाला किया है? चारा घोटाला, बेजुबान जानवर का भोजन होता है चारा, जिसका घोटाला किया है विपक्ष ने। क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन लिया है? अच्छा। तो जब विपक्ष इतनी चीज़ों से खुद करप्टेड है, आप जब खुद करप्टेड है तो आप किस पे उंगली दिखा रहे हैं? 2004 में पेट्रोल 22 रुपये, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई पेट्रोल आया 54 रुपये, और आज के समय में बीजेपी जब 2024 का चुनाव 10 साल एंड किया है तो उन 10 सालों में 30 रुपया बढ़ा, और इन 10 सालों में फिर वही पेट्रोल की कीमत आज इंटरनेशनल रेट पे 80 से 58%, कहीं 202% बढ़ता है और कहीं बढ़ता है आपको 70%। कहाँ वृद्धि हो रही है? घर बनता है या टूटता है तो जिम्मेदार गार्जियन होता है। अच्छा। अगर किसी घर में अगर बच्चा बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि माँ बाप खराब है, ये नहीं कहते कि बच्चा खराब है। तो जब बिहार में विकास होता है उस समय तेजस्वी जी, और बर्बादी होती है तो नीतीश जी, साथ में तो उस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। फिर किस आधार पर तेजस्वी जी कहते हैं कि वो करवा लिया? और अगर करवा लिए तो उन्होंने आज जो करवाया उनके माता पिता भी तो थे, उस टाइम में क्यों नहीं करवाया? बिहार में रोजगार की बात करें तो बिल्कुल एक अच्छा मुद्दा है बिहार में रोजगार का। और जिस तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनको मिला है, तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है और काफ़ी फंडिंग भी वो आने वाले टाइम में बिहार में करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की मदद से। अच्छा। तो जब केंद्र सरकार की मदद से चिराग पासवान जी इतना अच्छा फंडिंग बिहार में करने जा रहे हैं, तो जब बिहार में अगर बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे चिराग पासवान आते हैं तो बिहार में बहुत कुछ बिल्कुल डेवलपमेंट है। 500 करोड़ की फंडिंग नरेंद्र मोदी जी ने सीतामढ़ी को दिया है, माँ सीता की धरती को दिया है और सीता माँ को उन्होंने दिया है। सीता माँ जैसे पिछले 2019 से 24 के सत्र में मोदी जी ने अयोध्या का किया उद्धार, जो अयोध्या के लिए इतना फंडिंग दिया, उन्होंने इतना कुछ किया, पर अयोध्या वासी उनके ना हुए। लेकिन 2024 से 29 का ये सत्र उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी, अगर 500 करोड़ की फंडिंग सीतामढ़ी को दी है, तो माँ सीता की धरती से मैं अमृत कुमार ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार और मेरे से जुड़े हर शख्स या फिर मेरे विंग के हर लोग ये वादा कर सकते हैं बिल्कुल कि मोदी जी का उस तरह से ही आगे भी लहर बरकरार रहेगा। और माँ सीता के लिए अगर ये केंद्र सरकार इतना सोच रही है तो माँ सीता की कृपा हमेशा केंद्र पे बनी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबरबाड़ी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी सीतामढ़ी से आने वाले लोजपा के छात्र जिला अध्यक्ष अमृत जी है। आने वाला विधानसभा चुनाव पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। दूसरी चीज़ कि बिहार विधानसभा बहुत करीब आ चुकी है। बिल्कुल, लोकसभा के बाद अब तो साल भी नहीं है, काफ़ी करीब है और पूरी जोश है, पूरी उमंग है, बिहार में एक लहर है और इस पर बहुत अच्छा परिणाम के साथ एक अच्छी सरकार और एक फिर से डबल इंजन की सरकार बिहार को मिलने जा रही है। अच्छी सरकार कह रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छी सरकार, जंगल राज नहीं मिलेगा, सुशासन की सरकार मिलेगी, डबल इंजन के साथ बिहार का विकास होगा। क्राइम अभी नहीं देख रहा है क्या बिहार का? पहले से तो बहुत कम हुई है, आगे चल के और भी होगी। और बिल्कुल बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नए नेतृत्व और नए चेहरे के साथ डबल इंजन और ज़्यादा खूबसूरती से 2025 के चुनाव में निखरने वाली है बिहार में। सीतामढ़ी से आते हैं, सीतामढ़ी के लिए कुछ खास काम गिनाएंगे क्या? बिल्कुल, 500 करोड़ की फंडिंग नरेंद्र मोदी जी ने सीतामढ़ी को दिया है, माँ सीता की धरती को दिया है और सीता माँ को उन्होंने दिया है। सीता माँ जैसे पिछले 2019 से 24 के सत्र में मोदी जी ने अयोध्या का किया उद्धार, जो अयोध्या के लिए इतना फंडिंग दिया, उन्होंने इतना कुछ किया, पर अयोध्या वासी उनके ना हुए। लेकिन 2024 से 29 का ये सत्र उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी, अगर 500 करोड़ की फंडिंग सीतामढ़ी को दी है, तो माँ सीता की धरती से मैं अमृत कुमार ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार और मेरे से जुड़े हर शख्स या फिर मेरे विंग के हर लोग ये वादा कर सकते हैं बिल्कुल कि मोदी जी का उस तरह से ही आगे भी लहर बरकरार रहेगा। और माँ सीता के लिए अगर ये केंद्र सरकार इतना सोच रही है तो माँ सीता की कृपा हमेशा केंद्र पे बनी रहेगी। तो आने वाला चुनाव में उसका मुख्य मुद्दा यही रहने वाला है क्या?
बिल्कुल, देखिए बिहार में कई सारी मुद्दों पे चर्चाएं हो रही है और कई सारे मुद्दे बिहार को ज़रूरी है। जैसे कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें या फिर बिहार में रोज़गार की बात करें, तो बिल्कुल एक अच्छा मुद्दा है बिहार में रोज़गार का। और जिस तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनको मिला है, तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है और काफ़ी फंडिंग भी वो आने वाले टाइम में बिहार में करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की मदद से। अच्छा। तो जब केंद्र सरकार की मदद से चिराग पासवान जी इतना अच्छा फंडिंग बिहार में करने जा रहे हैं, तो जब बिहार में अगर बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे चिराग पासवान आते हैं तो बिहार में बहुत कुछ बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। भैया इतने सालों से तो उन्हीं का सरकार न था, फिर तो कुछ किए नहीं इतने दिनों से। देखिए सरकार बनती है पर बीच में क्या होता है ना कि सेंधमारी हो जाती है। घर आप बनाओ और नीचे से सेंधमारी हो जाए तो घर हो जाता है डैमेज। सेम उसी तरीके से बिहार की सरकार में राजद ने गलत सलत वादा करके, गलत सलत गुमराह करके ये नीतीश कुमार जी को उनको बदल करके सेंधमारी किया सरकार में। पर अब नीतीश कुमार जी बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसा उन्होंने कहा भी है कि वो मोदी जी और एनडीए के साथ हैं, तो एक अच्छी गठबंधन और एक मजबूत सरकार बिहार में आज के समय है और वो आगे भी कार्यरत रहेगी। बिहार में एक जो अभी सबसे बड़ा समस्या होता है कि 3 दिनों में जो है 3 पुल एक साथ गिर जाता है। देखिए ये जांच का विषय है। बिल्कुल देखिए जो हुआ है ये चीज़ गलत है। पुल अगर गिरा है, जो टेंडर जिनको मिला है उन पे और वहाँ के इंजीनियरों पे जांच चल रही है। बिल्कुल जिस तरह से पानी के कोई रंग नहीं होता है, उसी तरह न्याय एकदम निष्पक्ष होगा। किसी भी रंग में नहीं मिलेगा न्याय। जिस तरह से कहते हैं ना कि आप अगर पूर्णतः प्योर हो, जैसे जल शुद्ध होता है, उसी तरह से बिहार के सरकार, बिहार का न्याय सिस्टम भी उतना ही शुद्ध रहेगा और बिहार में बिल्कुल न्याय होगा। और जो गलत हैं उनके खिलाफ सरकार सजा देगी उनको और उनके खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल इतने सारा पुल तो गिरा था, मिल गया उनको सजा क्या? बिल्कुल मिला है। आप देखिए पिछले सत्र में आप चेक कीजिए कितने सारे इंजीनियर्स जो है वो सस्पेंड किए गए हैं, कितने सारे ठेकेदारों पे केस चल रही है। अब देखिए इंडियन जो कोर्ट की सिस्टम है उसमें तो 10 दिन में सज़ा नहीं मिलेगा, एक लंबे समय तक केस चलती है, पक्ष विपक्ष दोनों मुद्दा रखती है। पर एक आप देखिए एट अ टाइम तत्कालीन प्रभाव से सस्पेंड करना और सरकार अपनी तरफ से एक्शन ले रही है। जिस तरह से अभी मुद्दे हैं और आने वाले समय में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल एक करीब फैसला जिन्होंने ये गलती किया उसके खिलाफ ली जाएगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष का कई सारा आरोप रहता है कि इसमें जो है सरकार की भी मिलीभगत है। विपक्ष का और कोई काम है क्या? जनता ने जब नकारा तो वो विपक्ष में गए। अच्छा। अब जनता के नकारने के बाद जब वो विपक्ष में गए हैं तो सिर्फ सरकार को गाली देंगे। और विपक्ष ये क्यों नहीं बताती है कि जब उनकी सरकार थी तो इतना क्राइम रेट था? क्या बिहार के विपक्ष के ऊपर यह इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने चारा का घोटाला किया है? चारा घोटाला, बेजुबान जानवर का भोजन होता है चारा, जिसका घोटाला किया है विपक्ष ने। क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन लिया है? अच्छा। तो जब विपक्ष इतनी चीज़ों से खुद करप्टेड है, आप जब खुद करप्टेड है तो आप किस पे उंगली दिखा रहे हैं? विपक्ष में कौन है ये याद है आपको? बिल्कुल, कौन? माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव, युवा। बिल्कुल युवा। तो हमारे चिराग पासवान जी भी युवा हैं और उनसे ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे युवा हैं। अच्छा। तो अगर युवा की बात करें तो सिर्फ युवा नहीं, एक पढ़ा लिखा और शिक्षित युवा होना जरूरी है विकास करने के लिए। आप पहले अपने आप को ये कम शिक्षित होते हुए इतने सारा नौकरी दे दिए। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है ना जिसको सुन के सिर्फ हंस सकते हैं हम और आप। अगर एक घर बनता है या टूटता है तो जिम्मेदार गार्जियन होता है। अच्छा। अगर किसी घर में अगर बच्चा बिगड़ता है तो हम कहते हैं कि माँ बाप खराब है, ये नहीं कहते कि बच्चा खराब है। तो जब बिहार में विकास होता है उस समय तेजस्वी जी और बर्बादी होती है तो नीतीश जी, साथ में तो उस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। फिर किस आधार पर तेजस्वी जी कहते हैं कि वो करवा लिया? और अगर करवा लिए तो उन्होंने आज जो करवाया उनके माता पिता भी तो थे, उस टाइम में क्यों नहीं करवा लिया उन्होंने? उस टाइम में भी करवा लेते, जब तो उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री उनके पिता थे, उनके माता थी, वो कर देते। आपके साथ कोई और किसी के और वो कह रहा है कि उस टाइम इतना महंगाई भी नहीं था। किस महंगाई की बात कर रहे हैं? पेट्रोल के रेट देखे, 2004 में पेट्रोल 22 रुपये, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई पेट्रोल आया 54 रुपये, और आज के समय में बीजेपी जब 2024 का चुनाव 10 साल एंड किया है तो उन 10 सालों में 30 रुपया बढ़ा। और इन 10 सालों में फिर वही पेट्रोल की कीमत आज इंटरनेशनल रेट पे 80 से 58%, कहीं 202% बढ़ता है और कहीं बढ़ता है आपको 70%। कहाँ वृद्धि हो रही है? और जिस डेवलपमेंट की, जिस महंगाई की बात करें, महंगाई अगर आप अपने घर में एसी खरीदिएगा और कार खरीदिएगा तो बिजली का बिल और तेल खरीद के आप ही को देना पड़ेगा। क्या उस समय ये इतनी गैस की पाइपलाइंस थी? लालू यादव जी तो कहते थे कि सड़क नहीं बनवा रहे, दुर्घटना में लोग मर जाएगा, बिजली नहीं ला रहे हैं, सट के आप मर जाइएगा। क्या आज मर रहे हैं? सब मर गए सारे लोग।
डेवलपमेंट नहीं करने का झूठा इल्ज़ाम सिर्फ लालू जी लगाते थे और कुछ भैया, नहीं तो करते। पहले इतना बेरोजगारी भी तो नहीं थी ना। तो पहले कौन सा सब आईएएस थे जो आज नहीं है? पहले भी बेरोजगारी थी, पहले सरकार नहीं दिखाती थी उन चीज़ों को। आज क्या बेरोजगारी? एक चीज़ बताइए, कितने लोग 2014 से पहले आप लोगों ने जो आज सुनते हैं कि हम एक क्या कहते हैं, आज जितने भी लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, 2014 से पहले कितने लोगों ने स्टार्टअप को प्रमोट किया है? ये सारी सरकारें तो विपक्ष की थी ना। आज के समय में जितने युवा स्टार्टअप कर रहे हैं, अपने बिजनेस को फंडिंग दे रहे हैं, वही नीतीश कुमार जी का सरकार है। 10-10 लाख रुपया रोजगार के लिए बिहार में दिया जा रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गलती आपकी है। सरकार योजना देगा, सरकार चावल देगा, आपको मुंह में ला के नहीं खिला देगा, वो करना आपको होगा। और देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना, जनता जानती है। अगर बिहार की जनता अगर उनके साथ बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं होती तो बिहार में 30 सीट साधारण नहीं होता है भाई। 40 में 30 अगर एक गठबंधन को जा रही है तो जनता वहाँ भरोसा कर रही है। बिल्कुल, फिर भी पहले से तो कम हो गया ना। देखिए, नाराजगी होती है सरकार से, लोगों की उम्मीदें होती है, ठीक है। बीजेपी को देखिए हुई है कई सारी ऐसी नाराजगी, पर इन मुद्दों को देखिए, इससे ये नहीं माना जा सकता है कि सरकार को नकार दिया है लोगों ने। अगर नकारना होता तो वो 30 आज इंडिया गठबंधन के पास होती, ना कि एनडीए के पास। तो लोग को आज भी उम्मीद और भरोसा है कि नीतीश कुमार जी का सुशासन का सरकार अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी जिला छात्र जिला अध्यक्ष अमृत जी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में लिख देंगे। जय हिंद।